हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी पोएम जिसका नाम है एमेंडा। देखो ये जो पोएम है ना, इतनी कमाल की है कि आप सब बहुत इस पोएम से रिलेट करते होगे। बार बार हमें हमारे बड़े यानी कि पेरेंट्स या फिर दादा दादी या फिर कोई भी घर में बड़ा हमें टोकता रहता है किसी ना किसी चीज़ को लेकर। बेटा पढ़ लो, बेटा फ़ोन मत चलाओ, बेटा ये मत करो, बेटा वो मत करो। ये पोएम कुछ उसी चीज़ के बारे में है। तो एक लड़की है एमेंडा, उसको बार बार रोका टोका जाता है, तो वो बार बार इस चीज़ से परेशान है और साथ ही में वो एक अलग ही दुनिया में जी रही है। तो उसके बारे में भी हमें बताया है इस पोएम के जो पोएट है उनका नाम है रॉबिन क्लाइन। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट स्टेंस से। डोंट बाइट योर नेल्स एमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स एमेंडा, स्टॉप दैट स्लाउशिंग एंड सिट अप स्ट्रेट एमेंडा। अब देखो एमेंडा को बोला जा रहा है कि अपने नेल्स को बाइट मत करो, खाओ मत अपने नेल्स को, अपने शोल्डर्स को हंच मत करो, ऐसे झुकाओ मत, ठीक है। और स्लाउच मतलब ऐसे यूँ झुककर मत बैठो, सीधे होकर बैठो, स्ट्रेट, सिट अप स्ट्रेट, सीधे होकर बैठो एमेंडा। और यहाँ पर एमेंडा अपनी दुनिया में खोई हुई है। वो सोचती है कि देयर इज़ अ लैंग्वेज एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। अब देखो लैंग्वेज मतलब शांत, एक शांत सा समुंदर है एक जगह पर। अब समुंदर देखो कुछ एमरल्ड सी मतलब इस टाइप का समुंदर है, और वहाँ पर उस पूरी जगह में अकेले रहने वाला कौन है? सिर्फ एमेंडा है। और एमेंडा उस जगह पर क्या बनी है? मरमेड। वो इमेजिन करती है कि मैं क्या होंगी वहाँ पर? एज अ मरमेड रहूँगी, दिन भर पानी के अंदर ड्रिफ्ट करती रहूँगी, तैरती रहूँगी, कभी नीचे जाऊँगी कभी ऊपर जाऊँगी, ब्लिसफुली बहुत अच्छे से तैरती रहूँगी, मज़े करती रहूँगी। डिड यू फिनिश योर होमवर्क एमेंडा, डिड यू टाइडी योर रूम एमेंडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज एमेंडा। अब यहाँ पर एमेंडा को बोला जा रहा है कि क्या तुमने अपना होमवर्क करा एमेंडा, क्या तुमने अपना रूम टाइडी मतलब साफ कर लिया एमेंडा। एमेंडा मैंने तो तुम्हें बोला था ना, मेरे को याद है मैंने तुम्हें बोला था शूज़ क्लीन करने के लिए, क्या तुमने वो कर लिया। अब इस समय एमेंडा इमेजिन करती है कि मैं एक ऑर्फन हूँ, यानी कि एक अनाथ हूँ, और ऐसे ही सड़कों पे घूम रही हूँ। रोमिंग मतलब घूम रही हूँ सड़कों पे। और जब मैं सड़कों पे घूम रही हूँ तो मेरे को जो सॉफ्ट डस्ट है यानी कि मिट्टी है, पूरी सड़क पे जो मिट्टी होती है, सूखी मिट्टी होती है, वो एक तरीके से मेरे बेयर फीट यानी कि नंगे पाँव पर लग रही है बार बार। मैं सड़क पर घूम रही हूँ और हस्ट मतलब कि वो मिट्टी बार बार मेरे पैरों से टकरा रही है, बेयर फीट से टकरा रही है। इस समय एमेंडा बोलती है कि जो साइलेंस है दैट इज़ गोल्डन, मतलब उसको साइलेंस बहुत अच्छा लगता है, कोई उसे रोकने टोकने वाला नहीं है इस समय। और जो फ्रीडम है वो भी उसे बहुत अच्छी लगती है इस समय की, एक स्वीट की तरह बहुत अच्छी लगती है फ्रीडम। डोंट ईट दैट चॉकलेट एमेंडा, रिमेंबर योर एक्ने एमेंडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू एमेंडा। अब यहाँ पर एमेंडा को बोला जा रहा है चॉकलेट मत खाओ, जो तुम्हारे दाने हो रखे हैं, एक्ने हो रखी है, ज़रा उन पे ध्यान दो। एमेंडा जब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ या बात कर रही हूँ तो मेरी तरफ देखकर बात करो। भाई ये तो बड़े लोगों का फिक्स डायलॉग होता है, इधर देखो, हमारी तरफ देखो जब हम तुमसे बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर एमेंडा क्या इमेजिन कर रही होती है? वो बोलती है आई एम अ रेपेंजल, आई हैव नॉट अ केयर। अब ये रेपेंजल क्या है भाई? अगर तुमने डिज्नी की ये स्टोरी देखी होगी तो इसमें एक प्रिंसेस होती है जिसके काफ़ी ऐसे लंबे से बाल होते हैं। तो यहाँ पर एमेंडा इमेजिन करती है कि मैं वो क्या हूँ? डिज्नी की प्रिंसेस टाइप हूँ जिसके इतने लंबे से बाल हैं, और मैं बिल्कुल भी केयर नहीं करती क्योंकि मैं कहाँ रहती हूँ? लिव इन अ टावर इन ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल मतलब एक ऐसे टावर में रहती हूँ जहाँ पर शांति ही शांति है, और ये जगह काफ़ी रेयर भी है। तो आप देख सकते हो ये जो इसका टावर बना हुआ है यहाँ पर, तो ऑब्वियसली कोई आ ही नहीं सकता, तो बिल्कुल शांति रहती है। और ये आराम से इमेजिन करती है अपने आप को एमेंडा कि मैं वो बन गई हूँ प्रिंसेस और मैं वैसे रह रही हूँ। फिर ये भी बोलती है आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। ये बोलती है कि मैं कभी भी अपने बालों को नीचे नहीं गिराने वाली। इस स्टोरी में क्या होता है, ये जो प्रिंसेस होती है ना रेपेंजल, ये अपने हेयर्स को नीचे गिरा देती है, तो इस तरीके से ये लड़का ऊपर आ पाता है, ठीक है, आप देख भी सकते हो। बट एमेंडा बोलती है कि मैं अपने बाल कभी भी नीचे नहीं गिराऊंगी, अकेले ही शांति में मजे से रहूंगी। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस एमेंडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी एमेंडा,
Anyone would think that I nagged at you, Amanda. तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अमेंडा जिस तरीके से तुम व्यवहार कर रही हो, सल्किंग कर रही हो, स्टॉप डूइंग दैट। सल्किंग का मतलब ये होता है कि भाई वो बात नहीं कर रही थी ना, जो उस चीज़ के लिए बोला है कि स्टॉप दैट सल्किंग, कि इस तरीके से तुम बात नहीं कर रही हो, इस चीज़ को छोड़ो अमेंडा और बात करना शुरू करो। अमेंडा तुम बहुत मूडी हो, बार बार तुम्हारा मूड बदलता है, कभी अच्छा हो जाता है मूड, कभी ख़राब हो जाता है। किसी को ये लगेगा अमेंडा कि आई नैग्ड एट यू। अब नैग्ड एट यू मतलब आपने सुना होगा कि आपके पेरेंट्स बार बार आपको कोई चीज़ करने के लिए कहते रहते हैं, तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि किसी को ये लगेगा कि मैं बार बार तुम्हें चीज़ें करने के लिए कहती रहती हूँ अमेंडा, तो इस तरीके से बिहेव मत करो। यहीं पर जो हमारी पोएम है वो फिनिश होती है। इसको लिखा है रॉबिन क्लाइन ने। इस चीज़ को याद रखना, अगर आपको इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए, सैम्पल पेपर चाहिए, यानी कि वो कहाँ से मिलेगा? देखो ये जो बुक में क्वेश्चन दिए हैं ये तो आने नहीं वाले बोर्ड में, चांस ही नहीं है इनका आने का बोर्ड में। हाँ, अगर आपको बोर्ड में आने वाले क्वेश्चंस जो आते ही आते हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है तो सैम्पल पेपर सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन ये सैम्पल पेपर मिलेगा कहाँ से? सब्सक्राइब करो मन्नू का ज्ञान चैनल को, उसके साथ में ही ज्वाइन का बटन आएगा, उस पर क्लिक करके आपको मेंबरशिप परचेज करनी है। जैसे ही आप मेंबर बन जाओगे आपको नोट्स और सैम्पल पेपर मिल जाएंगे जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम में फुल मार्क्स लाने में बहुत हेल्प करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय टिल देन। वीडियो में आगे जाने से पहले आप सबको एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट और ईमेल करा कि सर जो हमने मेंबरशिप परचेज करी थी और हमें नोट्स और सैम्पल पेपर मिले थे वो एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल थे, इसी वजह से प्लीज़ आप मेंबरशिप प्राइस इंक्रीज मत करो। तो आप सबके लिए गुड न्यूज़ है कि मेंबरशिप का प्राइस इंक्रीज नहीं होने वाला, 299 ही रहने वाला है। इसके साथ साथ एक और एक्साइटिंग न्यूज़ है, इस कॉस्ट को और भी अफोर्डेबल बनाने के लिए पहले 1000 बच्चों को मिलने वाला है 70% डिस्काउंट। तो फटाफट अभी मेंबर बन जाओ। एसएसटी के, इंग्लिश के, साइंस के नोट्स और सैम्पल पेपर आपको मिलेंगे जो कि एग्जाम में आपके फुल मार्क्स लाने में हेल्प करने वाले हैं।